नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। राजशाही पर राजनीति। महू की जय बापू, जय भीम, जय संविधान बचाओ रैली में राहुल गांधी के राजशाही पर दिए गए बयान पर घमासान मच गया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था, देश की आजादी के साथ बड़े बदलाव आए। आजादी से पहले दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे और सिर्फ राजा महाराजा को ही अधिकार मिले हुए थे। आजादी के बाद आपको आम जनता, जमीन और अधिकार मिले, लेकिन भाजपा और आरएसएस आजादी के पहले का भारत बनाना चाहते हैं, जहां आम आदमी के कोई अधिकार ना हो और सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों को ही अधिकार रहे। वे चाहते हैं कि गरीब खामोशी में परेशान होता रहे और सपने ना देखे, देश को सिर्फ अरबपति चलाए। राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कड़ी आपत्ति की। सिंधिया ने कहा कि संविधान को अपनी पॉकेट डायरी समझने वाले राहुल गांधी ने आजादी से पहले के भारत में शाही परिवारों की भूमिका को लेकर जो कहा है, उससे उनकी छोटी सोच और कम समझ का पता चलता है। सिंधिया की आपत्ति पर जब कांग्रेस ने पलटवार किया और आजादी से पहले शाही परिवारों के अंग्रेजों के प्रति कथित प्यार का हवाला दिया और कहा कि हम उसे नहीं भूल सकते। आज इसी पर चर्चा करेंगे। राजशाही पर राजनीति, घमासान मचा हुआ है। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। संविधान से पहले याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने जो बात कही है वो साफ है। इस देश की आजादी के पहले गरीबों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग को, किसी को भी कोई किस तरह के अधिकार भी नहीं थे, ना उनके पास कुछ आर्थिक रूप से संपन्नता थी। राजा महाराजा जागीरदार के कब्जे में ज्यादा वो था। आजादी के बाद में धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, संविधान के बाद उनको अधिकार मिलना शुरू हुए। निश्चित रूप से संविधान के अनुसार जो आज स्थान मिला है, पिछड़ों को मिला, एससी को मिला, एसटी को मिला, और उनके अधिकारों के साथ साथ उनकी संपन्नता आई, उनको नौकरियों में स्थान मिला, शिक्षा में स्थान मिला। तो यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, देश की रक्षा करो। राहुल गांधी जी देश की आजादी के बाद भी जिस तरीके का बर्ताव दलित वर्ग के साथ हुआ, वंचित वर्ग के साथ हुआ, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी है और केवल किसी की जिम्मेदारी है तो तत्कालीन सरकार का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस के नेताओं की है, जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और आजादी के बाद से लेकर के आज भी जिस तरीके का माहौल है उसको ठीक करने का प्रयास, सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और वहां भी वैमनस्यता फैलाने का काम राहुल गांधी जी, आप और आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो राजशाही पर राजनीति गरमाई हुई है। राहुल गांधी के बयान के बाद वार पलटवार का दौर चल रहा है। चर्चा आज इसी पर खास पैनल जुड़ गया। परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ गई है। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। हिमानी जी, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल मेरा कि आजादी किससे मिली, राजा महाराजाओं से या अंग्रेजों से? जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि आजादी के बाद ये राजशाही की व्यवस्था खत्म की गई, निश्चित ही संविधान में संशोधन हुआ, ये व्यवस्था, ये पदवी देने का जो समय चला था उसको खत्म किया गया, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। संविधान में उस समय पे कोई संशोधन नहीं हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार का एक केंद्रीय मंत्री यदि जिस लोकतंत्र का अध्ययन करने के लिए विश्व भर से विद्यार्थी आते हैं और सभी के लिए ये कौतूहल का विषय है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव जिस देश के पास है, उस देश की सरकार का केंद्रीय मंत्री यदि राजशाही के सपोर्ट में बोल रहा है तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। ना तो राहुल गांधी जी के बयान में जो आपने सवाल पूछा वो सिरे से गलत है कि आजादी किससे मिली थी। आजादी तो कोई शक नहीं है कि अंग्रेजों से मिली थी, लेकिन आजादी से पहले जो राजशाही की जो व्यवस्था थी, जिसमें आपने और हमने बहुत सारे किस्से पढ़े हैं, बहुत सारे इतिहास पढ़ा है कि दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, छुआछूत होती थी, जिन सबको
से ऊपर आकर हमारे संविधान का निर्माण किया गया और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। तो अगर एक केंद्रीय मंत्री राजशाही का सपोर्ट कर रहा है तो ये इस देश के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को हमने चुनकर अपनी सरकार में बिठाया है जो इस तरह की विचारधारा के पक्षधर है। और वैसे भी जब तब सिंधिया जी के व्यवहार से तो इस तरह का व्यवहार आता रहता है। उनको अगर आप सिंधिया जी के बुलाए तो वो पलट कर नहीं देखते, जवाब नहीं देते। उन्हें आपको महाराज ही बुलाना होगा। उनका जो लोगों के प्रति व्यवहार है, जिस तरह का वो पैर छुआते हैं अपने से दुगनी तिगुनी चौगुनी उम्र के लोगों से, और जिस तरह का व्यवहार करते हैं, वो पूरी तरह राजशाही के पोषक हैं। ये तो इस देश का और हम सबका दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग केंद्र की सरकार में बैठे हैं और जो इस विचारधारा को पोषित करना चाहते हैं। सत्येंद्र जी जवाब दे दीजिए। देखिए पुष्पिता जी, बिल्कुल सही कहा है माननीय सिंधिया जी ने और हम सभी ने हमारे यहाँ से कि अगर अधिकार दिए होते, पहली बात तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने संविधान दिया है और संविधान का ये मेरे पास पूरी कॉपी है संविधान की, और आप देखिए पहला संविधान जो संशोधन है वो अधिकार कम करने के लिए किया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कैंची चलाने का काम नेहरू जी ने किया था, और वो भी गैर असंवैधानिक तरीके से किया था, क्योंकि 18 जून 1951 को संविधान का पहला संशोधन किया गया। और तो 18 जून 1951 को किया। 1952 में पहले आम चुनाव हुए। तो अगर नेहरू जी को कोई संशोधन करना था संविधान में तो विधिवत रूप से पहले चुनाव लड़ते हो, चुनाव के बाद में जिसकी सरकार बनती है ऑब्वियसली उसका बहुमत होता है, फिर वो संसद में पास होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में। तो ये इसका भंजन किया गया। पहले ही संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधित अनुच्छेद जो था आर्टिकल 19 रहा, 15 रहा, 85 रहा, 87, 174, 176, 341, 342 और 376 में संशोधित किया गया था। तो ये पहला संशोधन जो किया है, अधिकारों पर कट करने का काम किया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम कैसी चलाई गई थी। और जो मूलभूत अधिकार हैं, 12 जो हमारे अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार हैं मूलभूत, उन संवैधानिक अधिकारों को भी कैसी चलाने का काम इंदिरा जी ने किया था। और वो 24वां संशोधन था। 24वें संशोधन के द्वारा 1970 में जो किया गया वो संशोधन में आपको पढ़ के बता देता हूँ। 5/11/1971 को किया था। संविधान संशोधन है 5/11/1971। 5 नवंबर 1971 को अनुच्छेद 13 में खंड 4 का अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 368 को स्थापित की संशोधन किया गया और इसमें सारे जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उन पर कैसे चलाने का काम, कर्टेलिंग करने का काम किया गया। तो ये इंदिरा जी ने किया हमारे मौलिक अधिकार को कम करने का। और साथ में जब आप देखिए सबसे बड़ा अधिकार जो था, जो 42वां संशोधन आया, तो 42वें संशोधन में इमरजेंसी की गई। इमरजेंसी में सबसे बड़ा ठीक है, संशोधन नहीं, राजशाही पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजशाही बनाम लोकशाही दिखाई थी, मैं भी ये संविधान की किताब, ठीक है। वो कह रहे राजा महाराजाओं के समय आजादी के पहले कोई हक नहीं दिया जाता था दलितों को, मतलब सीधा सीधा कि आरक्षण की व्यवस्था पहले नहीं थी। हालांकि आजादी के 45 साल पहले ये व्यवस्था कई राज्यों में देखी गई थी अपने अपने स्तर पर। लेकिन उनका सवाल है कांग्रेस का सत्ता पक्ष पर कि आप ऐसी स्थिति फिर से करना चाह रहे हैं। अडानी और अंबानी का जिक्र कर रहे हैं, राजशाही का जिक्र कर रहे हैं। देखिए अडानी अंबानी का प्रशिता कह रहे हैं, तो मैं सारे अधिकार की बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं अधिकार संपन्न इस देश में बनाया है तो कांग्रेस ने बनाया है, वो बड़े गर्व से कह रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ अधिकारों को कट करने का काम जो पाप किया था वो कांग्रेस की सरकारों ने किया, चाहे वो नेहरू जी की सरकार थी, चाहे वो इंदिरा जी की सरकार हो, चाहे वो राज जी की सरकार रही हो, चाहे वो नरसिंह राव जी की सरकार हो, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, सभी सरकारों ने कर्टेलिंग ही की है और अपने परिवार का भला करने के लिए संविधान में संशोधन किए। मैं वही बात कर रहा हूँ, अधिकार संपन्न बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर 77 से ज्यादा संशोधन किए हैं जो संविधान में, जिसकी वो बता रहे संविधान को पॉकेट में रखते हैं, हम सिर माथे पर रखते हैं, ये संविधान ये बताता है। इस संविधान में कहा गया है कि जो मैं आपको बता रहा 77 संशोधन किसने किए? कांग्रेस ने किए। हमने 22 संशोधन किए, तो कौन से किए आपको मैं बता कर चाहता हूँ, मालूम है। ठीक है, वो नहीं बताइए सत्येंद्र जी। राजशाही पर जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। देखिए ऑब्वियसली राजशाही जब पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे और प्रिंसली स्टेट से ही जो ब्रिटिश रूल था, आप प्रिंसली स्टेट जब चलते थे तो ये उस समय की बात आप ये कह रहे हैं कि हमने अधिकार समय, ऐसा नहीं है।
उस समय भी पहले भी अधिकार मिले हुए थे, लोगों को अधिकार थे और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए संविधान में। मिंटो मॉरले सुधार है, बहुत सारे सुधार हुए हैं जो किंग्सफोर्ड बहुत सारे सुधार तो दिए गए थे। मैं उस पर ना आकर के सीधा आपको बता देता हूं कि जो सुधारों की जो प्रक्रिया है उसको हमारी सरकार ने किया। ठीक है, माने जी कुछ कहना चाह रही है, माने जी। पहले तो मैं सोच रही थी कि अभी तक बीजेपी के प्रवक्ताओं को हो गया क्या है, चलते हैं जापान के लिए और पहुंच जाते हैं चीन। ये क्या संविधान संशोधन और ये सब, राजतंत्र और लोकशाही, ये दो शब्द अलग अलग होते हैं, इनके बारे में ही डिबेट है। कल भी ऐसा ही कुछ हो रहा था एक दूसरे चैनल पर। लेकिन मैं जो ये सत्येंद्र वर्मा जी ने बाद में बयान दिया उससे समझ में आ गया कि राहुल गांधी जी ने इस पूरे देश की जनता को, इस चैनल के सभी दर्शकों को, कि ये लोग वाकई में अंग्रेजों के शासनकाल के समर्थक हैं और उस समय की व्यवस्थाओं को ही वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा बयान सिंधिया जी ने दिया, सत्येंद्र जैन जी भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी वही व्यवस्था थी, तो ये उस व्यवस्था को पसंद करने वाले लोग सिंधिया कह रहे हैं कि संविधान को आपने पॉकेट पॉकेट डायरी समझ लिया है, पॉकेट डायरी समझ लिया है, आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है, इतिहास का ज्ञान नहीं है राहुल गांधी को। सर प्रेषिता जी, अगर हर व्यक्ति, इस देश का नागरिक संविधान को अपने पॉकेट में रख के घूमेगा तो इन जैसे किसी व्यक्ति की या किसी ऐसे राजा की जो कैबिनेट मंत्री का मुखौटा ओढ़ के बैठा है और अपनी राजशाही चलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी हिम्मत नहीं होगी उसके अधिकारों का हनन करने की और उसको उसके ऊपर सवाल उठाने की, उसको किसी भी तरीके से असमान समझने की। ठीक है, जवाब लूंगी, रमेश जी का रुख करोगी, ठीक है, इसका जवाब लूंगी सत्येंद्र जी से। लेकिन उससे पहले रमेश जी की प्रतिक्रिया, राजशाही बनाम लोकशाही, बिल्कुल इसको समझना है तो इतिहास जानना बहुत जरूरी होगा और रमेश जी आप बेहतर समझा पाएंगे परिस्थितियों को। देखिए, मोटे तौर पर भाजपा क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, वो दोनों जने जाने और ये दोनों प्रवक्ता बोलेंगे। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में अगर हम देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन में अधिकांश राजा स्वतंत्रता के पक्षधर थे और ज्यादातर राजा कांग्रेस में ही रहे हैं। राजाओं की पृथ्वी पर समाप्त करने के बाद फिर राजाओं ने कांग्रेस छोड़ना शुरू की है। मुझे एक बात बताइए, भारत में जो पहली निर्वाचित सरकार बनी थी जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे, वो राजा ही तो थे, और उसके जो महामंत्री बने थे वो बरकतुल्ला बने थे, वो भोपाल के थे। तो कुल मिलाकर के राजा ही थे। और जो लड़ाइयां लड़ी है, रानी दुर्गावती ने लड़ी है, रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी है, कितने राजा जेल गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो बात है, कहीं ना कहीं ये बात जो है लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। एक और बात मैं आपको बता दूं, भारतीय चिंतन में ना तो कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है और ना कोई दलित है और ना कोई अमीर है। अगर बाय द वे हमारे यहाँ होता तो मौर्य साम्राज्य ने किस घर में जन्म लिया है, नंद वंश ने किस घर में जन्म लिया है, कबीर दास ने किस घर में जन्म लिया है, रैदास ने किस घर में जन्म लिया है, झाला रानी और मीराबाई ने रविदास जी को अपना गुरु बनाया था और रविदास जी ने किस समाज में जन्म लिया है। तो कुल मिलाकर के आजादी से पहले अंबेडकर जी भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, किस समाज में जन्मे थे। जगजीवन राम कांग्रेस के मिनिस्टर रहे और प्रधानमंत्री रहे, फिर वो 77 में आकर के वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। मध्य प्रदेश में बेदराम मिनिस्टर रहे, जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, किस समाज से संबंधित थे। ये अंग्रेजों की जो नीति थी, बांटो और राज करो, समाज में फूट डालो और राज करो, मैं समझता हूँ अंग्रेज चले गए, 78-77 साल हो गए, उनकी नीति छोड़ करके भारत को भारत की नजर से क्यों नहीं देखते हैं। मैं समझता हूँ अब जहां तक बात आती है सिंधियाओं की, निश्चित रूप से सिंधियाओं का कविता, 2 लाइन की कविता इतिहास नहीं होती। अगर आप 1857 में भी देख लें तो ये झूठ प्रचार है कि वो आगरा चले गए थे, समाधि बनी हुई है, वो मुरैना में एक अज्ञातवास में रहे। तो कुल मिलाकर के वो राणा साहब पेशवा से उनके बहुत अच्छे संपर्क थे। उनके राज्य का विकास आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी से पहले विदिशा में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आजादी से पहले खुल गया था। आप देख लीजिए, भोपाल रियासत के पुराने लोगों को और ग्वालियर रियासत के पुराने लोगों को जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। तो कुल मिलाकर के 2 तरह के राजा हुआ करते थे। अब जूनागढ़ की बात, हैदराबाद की बात, भोपाल की बात छोड़ दीजिए, कश्मीर घाटी की बात छोड़ दीजिए, 80% राजा कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से आजादी के समर्थक थे। ठीक है कि बीच का रास्ता उन्होंने अंग्रेजों से निकाला था, लेकिन आजादी के समर्थक थे, आजादी को फाइनेंस भी वो लोग करते थे। तो कुल मिलाकर के अब वो लोग चले गए हैं, अंग्रेज चले गए हैं, उनकी नीति छोड़ करके अब हमको भारत की बात करना चाहिए, भारत के विकास की बात करना चाहिए, जो भारत में समस्याएं आ रही हैं उनकी बात करना चाहिए। आप मुझे बताइए, जितने धर्मस्थल हैं, धर्मस्थल में पैसा तो सारा का सारा राजाओं का लगा है। सिंधियाओं ने कितने राज्य बनवाए थे, मंदिर बनवाए, अहिल्याबाई ने कितने मंदिर बनवाए, 244 स्थानों पर अहिल्याबाई ने पैसा खर्च किया है मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए। तो कुल मिलाकर के अब ये बहसों को छोड़ दें और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की बात करें राजनीतिक दल। जी हिमानी जी,
रमेश शर्मा जी की निष्पक्षता तो मेरी समझ में हमें कभी भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं अपने अपने उससे बता देना चाहूंगी कि खुद आपने कहा कुछ राजाओं को छोड़ दीजिए, तो यही एक व्यवस्था समस्या की जड़ हुआ करती थी कि बहुत सारे ऐसे झांसी की रानी हुई, देवी अहिल्या हुई, दुर्गावती हुई, ऐसे बहुत सारे राजा हैं जिन्होंने बहुत सारा सहयोग किया, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन राज्य शासन जो होता था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा होता था और राजा की इच्छा के ऊपर जनता के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता निर्भर करती थी, जो लोकतंत्र में बिल्कुल एक समान हो गई है सभी जगह पर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, सब जगह के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाते हैं। तो जो व्यक्ति, अगर केवल राहुल गांधी जी के कहने का यह मतलब है कि राजतंत्र में जो कमी आती है उनको लोकतंत्र में खत्म करने का काम किया गया, और अगर आप लोगों को इस बात पर भी आपत्ति है तो मुझे आपकी निष्पक्षता पर हाथ जोड़कर बहुत ज्यादा सहानुभूति प्रकट करने की जरूरत है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि राजतंत्र बहुत अच्छा था तो आप सभी लोग इस बात के पक्षधर है एक व्यक्ति के बयान को। राजतंत्र अच्छा होने की बात नहीं हो रही है मानी जी। जी, राजतंत्र अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि राजतंत्र आजादी के पहले दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हक नहीं दिया गया। बताइए, आप एक बता दीजिए कि अगर आप जिन राजाओं को रमेश शर्मा जी ने छोड़ने की बात कही, क्या वहां पूरे अधिकार मिलते थे? क्या आपने ऐसे कानून नहीं सुने कि लोग अगर छू देते? अभी भी आपने देखा मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित व्यक्ति ने प्रसाद बांटा तो 10 जिन लोगों ने वो प्रसाद लिया उन लोगों का बहिष्कार कर दिया गया। क्या पहले ये दृश्य आम नहीं हुआ करते थे? क्या इस तरह तो अब नहीं है ना, अब नहीं है, लोकतंत्र में हुआ करता था? क्या आपने मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां नहीं सुनी है कि जिन चीजों को खत्म करने के लिए अंबेडकर जी को बहुत संघर्ष करके बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी और इस देश में समानता लाने के लिए संविधान में इस तरह के कानून लाने पड़े? तो आप कैसे कह सकते हैं कि सभी चीजें अच्छी थी? अब ये तो जनता का भाग्य हुआ करता था कि कभी कोई औरंगजेब आ जाएगा तो उनको कोड़े खाने पड़ेंगे और कोई अहिल्या मिल जाएगी तो उनको शायद उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। सत्येंद्र जी जवाब दे दीजिए, हक छीनना चाहते हैं आप सबका। देखिए बिल्कुल ये गलत बात है और जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी उनके ऊपर आक्षेप भी लगाया, मैं घोर निंदा करता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने कहा राजा महाराजा छोड़ दीजिए, उन्होंने सही कहा था। हरि सिंह जो राजा थे कश्मीर के और जो फारूक अब्दुल्ला फैमिली, जो शेख अब्दुल्ला फैमिली थी, उसको छोड़ दीजिए। देखिए प्रिंसली स्टेट को एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और एक नेहरू जी ने अपने पास रख लिया था। वो पाप जो आज पाप हम ले घूम रहे थे, 370 भी किसने इम्प्लीमेंट की थी? अबे बहन जी को कह दीजिए, बहन जी चुप रहे, शांत रहे, बहन जी को बीच में बोलने की बहुत है, गलत बात है। हिमानी जी एक मिनट सुन लेते जवाब। हाँ सत्येंद्र जी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस दर्द होने लगता है अगर मैं सही बात कहूँ, चोट आप करारी है। आप नेहरू जी ने जो जम्मू कश्मीर को पास रख लिया, बोले हम मिला लेंगे इसको, आप चिंता न करिए पटेल साहब हम कर लेंगे। लेकिन किस प्रकार से हमने देखा कि पाकिस्तान ने कबालियों ने आक्रमण कर दिया, हमारा एक तिहाई हिस्सा कश्मीर का उनके पास है और उसके में से कुछ हिस्सा चीन को भी दे दिया पाकिस्तानियों ने। और ये आपको पता हुआ शेख अब्दुल्ला फैमिली जो है उससे नेहरू जी की कितनी मित्रता रही, उसी का दंश झेलते रहे। धारा 370 लगा दिया है और उसके साथ में 35 आर्टिकल जो लगाया उसमें लगाया अनुच्छेद, वो कैसे इंप्लीमेंट किया गया, ये सारा का सारा एब्रोगेट करने का काम हमें मिला। हमने तो देश को एक हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया। अगर सेकंड आयरन मैन ऑफ इंडिया कहेंगे तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के दूसरे लोहे पुरुष हैं, एक लोहे पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे लोहे पुरुष हैं तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ये तो जनता पे छोड़ दीजिए सत्येंद्र जी, ये तो जनता पे छोड़ दीजिए, ये तो जनता तय करेगी ना। आप दूसरी बात ले लीजिए, अधिकारों वो कह रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीनना चाहते हैं आप। हाँ मैं उसी पहले जो व्यवस्था थी आप उसी पर जाना चाहते हैं। भाई अगर इतना ही अच्छा प्रशीदा जी, अगर ये कांग्रेस इतनी धूली होती और कांग्रेस इतनी सामर्थ्यवान होती तो राजीव गांधी जी ने संसद में कहा कि आरक्षण पिछड़ों दोगे तो पिछड़े बुद्धू हो जाएंगे, बुद्धुओं को आगे बढ़ाएंगे। तो जो बुद्धू बता दिया किसको आरक्षण जिनको दे रहा हो, SC को और पिछड़ों के लिए। जो मंडल कमीशन या काका कालेलकर कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जो नेहरू जी ने दबा के रखी, जो इंदिरा जी ने दबा के रखी, जो मंडल कमीशन हमने बनाया मोरारजी देसाई जी की सरकार में, उसको भी जब 1981 में इन्होंने डंप कर दिया। 1989 में जब हमारी सरकार आई तब मंडल कमीशन लागू हुआ और भी OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ा। और सामान्य निर्धन वर्ग को 10% का जो आरक्षण है
ग्वाही देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हमने संविधान संशोधन किया तो सामान्य नागरिक को 10% आरक्षण भी हमने दिया। तो आप सोचिए किसने अधिकार छीने, तो दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के। और जिस प्रकार राहुल गांधी अभी विदेश में जाके कहते हैं द फेयर सिचुएशन विल कम, वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन, ये किस बात की? राहुल गांधी खुद ढोंगी है, राहुल गांधी सबसे बड़े पाखंडी हैं। तभी वो ठीक है, जवाब लेते हैं माने जी, क्योंकि वो कह रहे थे वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन। एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इनका बौद्धिक स्तर क्या हो गया है कि अगर एक चीज थी राजतंत्र, अगर राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि राजतंत्र में इस तरह के अधिकार नहीं मिलते थे, तो इनको ये कहना चाहिए था कि नहीं हमारे यहाँ पर अभी अधिकार मिल रहे हैं और हम ऐसा कुछ करने के पोषक नहीं। ये लोग राजतंत्र के पक्ष में उतर आए, इससे बड़ी विडंबना और कोई हो नहीं सकती। बौद्धिक स्तर समझ में आ रहा है कि आप लोग उस चीज का पक्ष ले रहे हैं जिसको पूरे देश में, आप बताइए, मैं खुद वो कह रहे कि राज परिवारों का सहयोग नहीं भूला जा सकता है ना। देश में जो भी रह रहा था उस समय वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के पक्ष में था ना, चाहे वो राज परिवारों चाहे वो आम जनता हो। राज परिवारों में जिस तरह के जो राज परिवार आए, जिन 20% को छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या राज्य में अभी की परिस्थितियां क्या है? अभी राहुल गांधी के बयान के क्या मायने निकाले जाए? क्या परिस्थितियां देश में फिलहाल बन रही है कि डर है कि वैसी परिस्थितियां बन जाएंगी जो पहले थी? हिमानी जी, बिल्कुल। आप देखिए कल प्रयागराज की स्थिति देखिए, वहां पर 2 भगदड़ हुई और एक प्रशासन ने पूरी तरह से एक भगदड़ को छुपाने का प्रयास किया। 1000 लोगों की मौत हुई। ठीक है रमेश जी, हम जो करेंगे उसके ऊपर हमारी गलतियों को ढकने का हमें अधिकार है। लोकतंत्र में शक्ति नहीं होती है किसी के पास, ये वही करने का तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना कि जब 1945 साल पहले ही, आजादी के 45 साल पहले ही यहाँ के लोगों ने समझ लिया था कि आरक्षण की जरूरत है और उसे लागू कर दिया गया था। विशेष वर्ग जो असमानता की स्थिति में है उनके लिए काम होना शुरू हो गया था आजादी के पहले से, 45 साल पहले से। 1901-2 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ये शुरुआत हुई थी। रमेश जी, निश्चित रूप से बिल्कुल आपने सही बात कही। ये ठीक है कि आरक्षण जो अंग्रेजों ने लागू किया था वो समाज को बांटने की दृष्टि से लागू किया था, और कुल मिलाकर के सब सारे लोगों के अवसर रहे हैं। जो आज हमारा विषय राजा महाराजाओं का है, 527 रियासतें कुल हुआ करती थी। 527 में से 400 से ऊपर रियासतों ने 15 अगस्त 1947 से बहुत पहले विलीनीकरण पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो 15 अगस्त के एक सप्ताह के भीतर ज्यादातर कर दिए थे। केवल 27-28 रियासतें ऐसी बची थी जिन्होंने बाद में कुछ नखरे दिखाए, जिसमें जूनागढ़ था, जिसमें हैदराबाद था, जिसमें भोपाल था, जिसमें कश्मीर था, जिसमें रामपुर था, और कुछ और एक राजस्थान की रियासत थी। तो कुल मिलाकर के बाकी सारे लोगों ने उत्साह के साथ 15 अगस्त से बहुत पहले हस्ताक्षर कर दिए थे। तो कुल मिलाकर के इस समय बेमतलब के मुद्दों पर बहस करना, उसमें टाइम वेस्ट करना, भारत के सामने इस समय कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं, समाज के सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं, उनकी चर्चा की जाना चाहिए। अगर सारे राजा अंग्रेजों के विरुद्ध थे, नहीं, ये विपक्ष को डर है रमेश जी। यहाँ पर मैं ये काउंटर क्वेश्चन है मेरा रमेश जी आपसे कि विपक्ष को चिंता है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ों का हक वापस से छीना जा रहा है, ये चिंता जताई जा रही है। आरक्षण को खत्म किया जा सकता है, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, ये चिंता जताई जा रही है विपक्ष की ओर से। रमेश जी, क्या परिस्थितियां है देश में फिलहाल? छोटा सा कमेंट। कोई समस्या कभी नहीं आएगी। आरक्षण खत्म तो कोई कर नहीं सकता, जिन्होंने आरक्षण लागू किया वो खत्म नहीं कर सकते। संविधान की जहां तक बात है, संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, कांग्रेस ने भी करे हैं और भाजपा ने भी करे हैं। मूल संविधान बचा कहाँ है? मुश्किल से आधा भी नहीं बचा जो मूल संविधान बना था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू और उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर, वो जो बना था उसमें आधा ही नहीं बचा। कितने तो संशोधन हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के लेकिन लोगों को गुमराह करना, तो लोगों को भ्रमित करना, आने वाली जो चुनौतियां हैं, एआई जिस तरीके से आ रहा है, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आ रही है, भारत में सामाजिक अशांति पैदा करने के जो षड्यंत्र हो रहे हैं, मैं समझता हूं उन सारी चीजों पर बात होनी चाहिए। आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पावर बनने का जो पूरे वर्ल्ड में लड़ाई होने वाली है, उस पर चर्चा होना चाहिए। अब जो राजा थे वो चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बात करें। जी सत्येंद्र जी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है और हमें उसी दिशा में ही आगे जाना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में राजतंत्र को लागू करने वाली कौन है? कांग्रेस पार्टी, नेहरू परिवार, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, फिर सोनिया गांधी एनएसी की एडवाइजरी चेयरमैन बन गई, नेशनल एडवाइजरी कमीशन बना दिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंड करा के प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद दे दिया गया। और उनका भी फोटो हमने देखा
तो ये महापाप कांग्रेस ने किए। चलिए ठीक है, समय की कमी है, जवाब दे दीजिए मानी जी, स्क्रैप कर दिया, चर्चा को समाप्त करूंगी। राहुल गांधी जी ने। भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल रमेश जी ने जो ये लास्ट स्टेटमेंट दिया कि जिन विषयों पर बात की जानी चाहिए, इस पर सच में भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि आपको सत्ता दी गई है तो वाकई आप इन मुद्दों पर बात करें। ना तो जवाहरलाल नेहरू के जीते जी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती थी, ना इंदिरा गांधी के जीते जी राजीव गांधी बने थे, और ना ही उनके ठीक है, तो अभी तो हो ही नहीं रहे ना, जनता के मुद्दे तो कोई नजर ही नहीं आ रहे। राजशाही की हम बात कर रहे हैं, जब कहीं से कहीं तक परिस्थितियां नहीं है, भारत में ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, समय की कमी है, समझने की जरूरत है सभी जिम्मेदारों को, राजनीतिक दलों को, कि जनता से जुड़े मुद्दे पर और वाकई में जो परेशानियां चुनौतियां आने वाली है देश में आगे, उन पर चर्चा हो। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।